लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर CBSE की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। आजमगढ़ पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में दिल्ली और यूपी में आतंक का पर्याय बना 1 लाख का इनामिया बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर वाराणसी रेफर कर दिया गया। इस मुठभेड़ के दौरान एडिशनल SP भी घायल हुए हैं। बताया गया है कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार बदमाश पुलिस अभिरक्षा से फरार सागर उर्फ भीम दिल्ली व यूपी में हत्या की कोशिश व लूट की कई घटनाओं को अंजाम देने के बाद फरार चल रहा था। पुलिस ने बरदा थाना क्षेत्र से उसके एक साथी के साथ उसे गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद बदमाश को पुलिस अभिरक्षा में कोर्ट लाया जा रहा था कि मंगलवार की शाम को बदमाश सिराय थाना क्षेत्र के नरौली से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। फरार बदमाश की तलाश में जुटी पुलिस को सूचना मिली कि शहर कोतवाली के ज्योति निकेतन के पास बाग लखराव की ओर से एक व्यक्ति से बाइक छीनकर बदमाश भाग रहा है। इस दौरान पुलिस ने उसकी घेराबंदी की और इस पर उसने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। बदमाशों का पीछा पुलिस द्वारा किया गया। जवाबी कार्रवाई में 1 लाख का इनामिया बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका साथी राकेश पासी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। बदमाशों की गोली से SP ग्रामीण भी घायल हो गए हैं। शातिर बदमाश इतना मनबड़ था कि उसने SP अजय साहनी पर भी गोली चलाई, जो उनके बुलेट प्रूफ जैकेट में जा लगी। इस हमले में SP बाल बाल बच गए। घायल बदमाश के पास से पुलिस ने लूट की बाइक व पिस्टल बरामद किया है। SP अजय कुमार साहनी ने बताया कि मुठभेड़ में बदमाशों की गोली लगने से SP ग्रामीण नरेंद्र प्रताप सिंह भी घायल हुए हैं। गोली उनकी बाह में लगी है, जिन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। SP ने बताया कि बदमाश मंगलवार शाम बरदा थाने से गिरफ्तार होने के बाद पेशी के दौरान नरौली से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था और उसके बाद इसने रात करीब 10:30 बजे निजामाबाद थाना क्षेत्र के रानीपुर निवासी प्रदीप यादव की बाइक असलहे के बल पर भदड़ी बाजार के पास लूट ली थी और फिर भाग गया था। जिसकी सूचना पर पुलिस ने बदमाशों को रात करीब 1:30 बजे ज्योति निकेतन के पास घेर लिया। मुठभेड़ में बदमाश को 6 गोलियां लगीं। भीम के ऊपर आजमगढ़, दिल्ली सहित कई राज्यों में हत्या के प्रयास और लूट के करीब 36 मुकदमे पंजीकृत हैं और दिल्ली पुलिस ने इसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। ये अभी रात 11 बजे कंट्रोल रूम से एक सूचना आई थी कि एक व्यक्ति को 2 युवक थे जो बाइक से गए और उन्होंने तमंचा मार के उसकी बाइक लूट के लेके गए। इस सूचना पे पुलिस टीम पूरी SP सिटी, SP RA और मैं स्वयं हम लोग क्षेत्र में निकले और हमारी सारे थाने की टीमें निकली। थोड़ी देर बाद 2 व्यक्ति पुलिस टीम वो ऐसे थे जो पुलिस टीम को सामने से आते हुए दिखे। उसमें देखा गया, हम लोग गए, उसमें SP RA आए, हमारी टीम थी, SP सिटी बाद में आ गए और उन्होंने रोकने का प्रयास किया गया तो गोली मारी और भागने की कोशिश की है कोतवाली सिटी में। इसमें पुलिस की जो काउंटर फायरिंग हुई है उसमें एक व्यक्ति को गोली लगी है, दूसरा व्यक्ति भागने में सफल रहा और जो लूट की बाइक 11 बजे थी वो बाइक बरामद हो गई है और एक 9mm की पिस्टल मिली है। उस व्यक्ति को हॉस्पिटल लाया जा रहा था तो पूछताछ में उसने बताया कि वो व्यक्ति कल वर्धा थाना क्षेत्र में पकड़ा गया था और आज पुलिस को चकमा देके वो भागने में सफल हुआ था। वहीं जिस 2 पहिया वाहन को लूटकर बदमाश भाग रहे थे उसके स्वामी प्रदीप यादव निवासी रानीपुर थाना निजामाबाद ने बताया कि रात करीब 10:30 बजे बदमाशों ने असलाहा दिखाकर बाइक लूटी थी। इस समय घटना 10:30 बजे करीब हुई। ये भदली पुल पार के 150 मीटर आगे मोड़ पे वहीं पे घटना हुई। कैसे मतलब तमंचा दिखा के या कैसे दिखा के? नहीं, वो हमको मतलब हम जा रहे थे,
वो लोग सामने आके खड़ा हो गए और कट्टे निकाल के हमको मारने। लोवेस्ट फीस एक्सीलेंट एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। खासम खास देश के राष्ट्रीय फल आम की महक से बुधवार को GD ग्लोबल स्कूल गमक उठा। मौका था मैंगो डे के आयोजन का। छोटे बच्चों के लिए आयोजित किए गए मैंगो डे सेलिब्रेशन के अंतर्गत बच्चों के बीच विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आकर्षक पपेट शो का आयोजन कर बच्चों को बताया गया कि जंगल का राजा जैसे शेर है वैसे ही फलों का राजा आम है। इसके स्वादिष्ट व औषधीय गुणों के चलते इसे फलों का राजा कहा जाता है। इसमें विटामिन A, C, E, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट गुण इसे आम से खास बनाते हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन मिर्जापुर हफीजुर रहमान ने भी पपेट शो की सराहना की। मैंगो डे के आयोजन के दौरान पीले हरे कपड़ों में आकर्षक लग रहे बच्चों ने रसीले आमों का भरपूर स्वाद लेते हुए कविताओं के जरिए भी फलों के राजा का गुणगान किया। मैंगो डे के अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक गौरव अग्रवाल, प्रिंसिपल विधान तिवारी, हेड मिस्ट्रेस सपना सिंह ने विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम की जानकारी दी। प्रोग्राम आयोजित किया गया। एक्चुअली आज बच्चों के लिए मैंगो डे सेलिब्रेशन अरेंज किया गया था और बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया इस इवेंट को। मैंगो डे सेलिब्रेशन हमने बच्चों के लिए इसलिए रखा था क्योंकि ये एक ऐसा मंथ है जब हर मंथ की अपनी स्पेशलिटी होती है कि कुछ उन्हें उस मंथ में कुछ हमें अलग तरह के फ्रूट्स मिलते हैं। इस मंथ की ये स्पेशलिटी है कि ये टाइम ऐसा है जब मैंगोज जो होते हैं वो जा रहे होते हैं, खत्म हो रहे होते हैं। तो इस टाइम में बच्चों को हम लोगों ने मैंगोज अरेंज कराए थे और मैंगो डे सेलिब्रेशन कराया, जिसमें बच्चों को मैंगोज के बेनिफिट्स बताए और साथ में ये भी बताया कि वाई मैंगो इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स। उनके लिए राइम्स अरेंज की थी। मैंगो एज अ फ्रूट आज अरेंज कराया था बच्चों को खाने के लिए और उसके साथ में एक पपेट शो अरेंज किया था बच्चों के लिए, जिसमें बच्चे देख करके और एंजॉय करते हुए ये सीख सके कि हाउ मैंगो इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स। इसके अंदर बच्चों को एक स्टोरी बताई गई और स्टोरी के थ्रू, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि बच्चे जो चीज़ देखते हैं, सुनते हैं और साथ साथ खेलते हुए एंजॉय करते हैं, वो चीज़ें बच्चों को बहुत जल्दी याद होती हैं और लाइफ लॉन्ग याद रहती हैं। तो इसलिए इन बच्चों को पपेट शो के थ्रू, राइम्स के थ्रू और ईटिंग हाउ टू ईट मैंगो इन अ गुड मैनर, ये चीजें आप बच्चों। लोवेस्ट फीस एक्सीलेंट एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। उत्तर प्रदेश में आजकल योगी सरकार चल रही है, उसके बाद भी साधु संतों पर अत्याचार कम नहीं हो रहा है। कहीं उनके साथ दुर्व्यवहार तो कहीं मंदिर और मठ की जमीनें हड़पी जा रही हैं। बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आए जीयनपुर कोतवाली के अजमतगढ़ स्थित गुरु ग्रंथ उदासीन अखाड़ा के बाबा बिमल मुनि ने बताया कि वहां कुछ दबंग मठ की कई बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। जीयनपुर कोतवाली में महीनों बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि पुलिस दबंगों का ही साथ दे रही है।
उन्होंने यह भी कहा कि दबंग आए दिन जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिला व पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अफसर हमारी मदद करें, अन्यथा आस्था का यह केंद्र दबंगों के कब्जे में हो जाएगा। जी, हमारी जमीन पर अवैध कब्जा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर अपनी सूचना लेकर आए हैं। जी, छेदी गुप्ता जी ने हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है और उन्हीं के नाम से हम यहाँ पर आए हुए हैं। उन्होंने अवैध कब्जा किया और गुंडा लोगों को बुलाते हैं, साधु संतों को डराते धमकाते हैं। हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। लोवेस्ट फीस इज एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शती के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत जनपद के विकास खंडों में 3 दिवसीय अंत्योदय मेले व प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। विकास खंड तहबरपुर में चल रही 3 दिवसीय प्रदर्शनी व मेला बुधवार को संपन्न हुआ। मेले में सांस्कृतिक दलों ने लोकगीतों के जरिए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन दर्शन पर आधारित प्रदर्शनी भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। इस अवसर पर जिला सूचना कार्यालय आजमगढ़ द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर आधारित पुस्तिका 100 दिन विश्वास के व कैलेंडर का वितरण किया गया। विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से आम जनमानस को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी गई। लोवेस्ट फीस एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। माह के प्रत्येक तृतीय बुधवार को आयोजित होने वाले किसान दिवस के अवसर पर इस बुधवार किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा सुरक्षा योजना व ऋण मोचन के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा स्थित सभागार में आयोजित हुए किसान दिवस के दौरान ग्राम स्तरीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत पलहनी विकास खंड के किसानों की समस्याओं का निराकरण किया गया। उन्हें खरीफ की फसल के बाबत जानकारियां प्रदान की गई। उप निदेशक कृषि डॉक्टर RK मौर्य ने बताया कि किसान दिवस के दौरान मौजूद रहे विभिन्न विभागों और बैंकों, बीमा कंपनियों के अधिकारियों ने किसानों की समस्याओं का निराकरण किया। ये हर महीने के तीसरे बुधवार को किसान दिवस का आयोजन होता है। इसमें कृषि एवं श्रमवर्गी विभाग, जैसे हमारा उद्यान विभाग है, पशुपालन विभाग है, मत्स्य विभाग है, सिंचाई विभाग है, बैंक हैं, हमारे जो बीमा कंपनियां हैं, इनके प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित होते हैं और किसानों की जो समस्याएं होती हैं, किसानों की समस्याएं सुनी जाती हैं, उसका निराकरण किया जाता है। लोवेस्ट फीस एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। सिबली नेशनल PG कॉलेज व सिबली नेशनल लॉ कॉलेज के इन छात्रों ने छात्र हरेंद्र प्रताप के साथ मारपीट व उन्हें धमकाने के मामले को लेकर बुधवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा।
15 जुलाई की घटना के बाबत छात्रों ने बताया कि पासीपुर तिराहे पर कुछ बदमाशों ने छात्र हरेंद्र को घेरकर मारा पीटा व उन्हें असलहे से भयाक्रांत करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस संदर्भ में कप्तानगंज थाने में जब वे एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे तो उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। छात्रों ने पुलिस अधीक्षक से एफआईआर दर्ज कराए जाने और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। एसओ कप्तानगंज के यहाँ अपना जो है समस्या लेकर के गया था, लेकिन एसओ कप्तानगंज पहले तो आश्वासन देते रहे, बात को इनकार कर गए। एफआईआर दर्ज नहीं, मेरे साथ मारपीट गई थी और असलाह से हमको धमकी दी गई थी कि अगर आप वापस इस दुकान पर पैसा लेने आएंगे तो आपको जो है एक तरीके से इस असलहे से मार दिया जाएगा। लेकिन जब मैं वहाँ पर गया कप्तानगंज थाने पर तो हमको यही आश्वासन मिलता रहा कि आपके साथ जो भी गलत हो उसके साथ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन एफआईआर दर्ज अभी तक नहीं की गई है। कप्तान साहब के यहाँ से आश्वासन मिला है कि कार्रवाई की जाएगी। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। रौनापार थाना क्षेत्र के खुजौली गांव में मारपीट का मामला किसी दिन बड़ी घटना की वजह बन सकता है। यहां एक पक्ष हावी है, रोज धमकी दे रहा है। बुधवार को खुजौली गांव की रहने वाली देवंती देवी का पूरा परिवार एसपी कार्यालय आया और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अफसरों को प्रार्थना पत्र देकर मदद मांगी। देवंती देवी ने बताया कि विरोधी कई बार परिवार वालों के ऊपर हमला कर चुके हैं। यदि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो बड़ी घटना हो सकती है। हुआ था, परिवार को बहुत बुरी तरीके से मारे पीटे हैं लोग, उसी के मैटर में मैं यहाँ आई थी। कहाँ का मामला है? ये थाना रौनापार है, नकीब खुजौली जी। क्या मांग है आप लोगों? हम लोगों का मांग है कि प्रशासन उस पर कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे कि ताकि वो लोग मतलब रुके कि हम लोगों के ऊपर ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। तमसा नदी में कूड़ा फेंके जाने से जल प्रदूषण तो तेजी से बढ़ रहा है, शहर की सुंदरता भी प्रभावित हो रही है। जिम्मेदार अधिकारी अभी तक चुप हैं, जबकि पानी पीने लायक तो दूर, नहाने लायक भी नहीं बचा है। बुधवार को सामाजिक संगठन के लोग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय पर पहुंचे और विभागीय अफसरों को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। कहा कि तमसा नदी की सफाई कराई जाए, इसके साथ ही नरौली पर फेंका जा रहा कूड़ा बंद कराया जाए। लो फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS।